साल 2025 में दिल्ली के भीतर चुनाव हुए, दिल्ली चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। साल 2025 में बिहार के भीतर भी विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो बिहार के भीतर जिस तरीके से राजनीति टर्न कर रही है, बिहार के भीतर जो अलग अलग जातियां हैं वो अपना प्रतिनिधित्व चाहती हैं राजनीतिक दलों में। कोई विधायक बनना चाहता है, कोई विधान पार्षद। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो पटना का मिलर हाई स्कूल ग्राउंड है और यहां अभी थोड़ी देर पहले जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहां से बोल करके बस जा ही रहे। मगर हम यहां दिखाना चाहते हैं आपको वो दृश्य, वो मंजर कि यहां पर तेली हुंकार रैली का आयोजन किया था और रणविजय साहू जो कि मोरवा के विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने एक तरीके से इस हुंकार रैली को कॉल किया था और वो यहाँ अभी हैं मंच पर, मंचासीन हैं और उनके समाज के लोग मिल रहे हैं। हम ये आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चूँकि ये चुनावी साल है, साल 2025, और जब से जाति जनगणना की रिपोर्ट आई है जो अलग अलग जातियाँ हैं, चाहे वो पिछड़ा समाज में हो, अति पिछड़ा समाज में हो या सवर्ण हो या और अलग अलग अकलियत समाज के लोग, हर समाज के लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि जो है विधायक बने, उनका प्रतिनिधि सांसद बने और इस आशय को लेकर के अलग अलग जगहों पर वो रैलियां कर रहे हैं। आज जब हम आपको ये तेली हुंकार रैली दिखा रहे हैं और वहाँ का मंजर दिखा रहे हैं तो ठीक उसी समय पे पटना का जो गांधी मैदान है जिसको राजनीतिक जलसों के लिए, राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता है, तो वहाँ भी जो धोबी रजक समाज के लोग हैं उनका जुटान हुआ है, वो इकट्ठा हुए हैं। मुद्दा वही कि हमारी जितनी संख्या है, हम जितने अनुपात में हैं, हमको वो हिस्सेदारी मिले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस आशय की बातें। तो बिहार के भीतर या उत्तर प्रदेश के भीतर वैसे तो पूरे देश भर में ही जाति जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जातिगत श्रेष्ठता का बोध अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके से काम करता है। अलग अलग जातियां जो नीचे हैं वो ऊपर जाना चाहती हैं। अब हालांकि चूंकि स्टेट ने बहुत सारी जातियों को अलग अलग तरीके से एम्पावर करती है, उसके आधार पर नौकरियां मिलती हैं, उसके आधार पर अलग अलग आयोग में उनको मौका मिलता है या फिर जैसी जैसी संख्या होती है उसके हिसाब से उनको टिकट या दावेदारी मिलती है। जैसे जो यहाँ आप दृश्य अभी देख रहे हैं तो यहाँ भी जो तेली समाज है, साहू समाज है और जो अपना आइकन भामा शाह को मानता है, भामा शाह जिनके लिए कहा जाता है कि वो जब महाराणा प्रताप जिस दौर में युद्ध लड़ रहे थे तो वो उनके पक्ष में थे, उनके समर्थन में थे, उन्होंने उनको फाइनेंस किया था, जिनको ये लोग अपना आइकन मानते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों के बीच में बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और अलग अलग जगहों की राजनीति, कहीं पीडीए की बात हो रही है, कहीं एमवाई की बात जब होती है तो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कहता है कि हम माई ही नहीं बाप, ए टू जेड की बात होती है। तो इस तरीके से जब जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं तो अलग अलग जो जातियां हैं, जो अलग अलग जाति के समूह हैं, वो अपने तरीके से अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। यहाँ देखेंगे कि आप ये यहाँ इन्होंने नेता प्रतिपक्ष को कॉल किया था, वो आए हैं। इससे आप ये देखिए कि ये पटना का मिलर हाई स्कूल ग्राउंड है, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। चूंकि मुख्य अतिथि के तौर पर या मुख्य स्पीकर के तौर पर तेजस्वी यादव आए थे, तो तेजस्वी यादव के आने के बाद और बोल करके जाने के बाद धीरे धीरे जो है जलसा ये ग्राउंड छोड़ करके जो तेली साहू समाज के लोग हैं वो जा रहे हैं। इससे पीछे भी आपने देखा होगा कि अभी जब नेता प्रतिपक्ष, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए थे तो पासी समाज की एक तरीके से वो जलसा था, बैठक था। जो जगलाल चौधरी हैं वो उनके समाज की बात, चौधरी हालांकि बिहार के भीतर अलग अलग समाज के लोग ये टाइटल लगाते हैं, कहीं कुशवाहा समाज के लोग भी लगाते हैं तो कहीं पासी समाज के लोग लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में बिहार की राजनीति जिस तरीके से टर्न कर रही है और आगे जिस तरीके से टर्न करेगी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको हर उस मौके पर, उस जगह से और जो सारी चीज़ें हट रही हैं, दिख रही हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। द फॉलो अप के लिए मैं विष्णु नारायण।